देशवासियों, अब यह साबित होने लगा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो चेहरे भी सामने आ गए हैं जिन्हें सुशांत के खिलाफ तैयार किया गया था। दोस्तों, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो नेक्सस भी सामने आ गया है जो बॉलीवुड की उभरती हुई प्रतिभाओं के सुपारी किलर हैं। इस गैंग में बॉलीवुड, सत्ता, राजनेता और पुलिस प्रशासन के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग आज भी सुशांत की आकस्मिक मौत को आत्महत्या बता रहे हैं, जो झूठ है। पुलिस ने सुशांत के परिवार की दलील नहीं सुनी। महाराष्ट्र की सत्ता ने अफवाह को आधार बना मानकर सुशांत की मौत को आत्महत्या बता दिया। बॉलीवुड ने सुशांत को तो मानसिक तौर से बीमार बता दिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर कभी उंगली नहीं उठाई। दोस्तों, आज और अब यह सच से पर्दा उठ रहा है। जो लोग मुझसे कहते थे कि मैं बिना आधार की बातें कर रहा हूं, जो लोग मुझे अटैक करते थे, आज उनके लिए मैं 100% सच्चे सबूत लेकर फिर से आया हूं। ये सबूत और सवाल मेरे साथ देश की जनता ने जुटाए हैं, क्योंकि पूरा देश सुशांत के लिए इंसाफ चाहता है। इसलिए आइए और मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों कि क्या सुशांत की जिंदगी में रिया का आना मूवी माफिया की सोची समझी चाल थी, बॉलीवुड माफिया और मूवी माफिया की। दोस्तों, दूसरी बात की पूछता है भारत, सुशांत की मौत से पहले ही परिवार ने इस साल फरवरी के 25 तारीख को खतरे का शक जताया था और मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी को इसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी, तो मुंबई पुलिस ने इसे अनदेखा क्यों किया? दोस्तों, मुझे लगता है उस मुंबई पुलिस के अधिकारी की पूछताछ होनी चाहिए। तीसरी बात, क्या मूवी माफिया और नेताओं का नेक्सस मुंबई पुलिस पर दबाव डाल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिया सिर्फ एक नाम है सुशांत के खिलाफ बॉलीवुड के पूरे नेटवर्क की? यह सवाल आज सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन मूवी माफिया के मकसद के आगे सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम भारी पड़ गई। मुंबई से लेकर पटना तक सुशांत के हक में उठने वाली आवाजों ने बॉलीवुड की उस लॉबी को बेनकाब कर दिया, जो छोटे शहरों से आए प्रतिभावान कलाकारों के सुपारी किलर बन गए हैं। इंसाफ की इस लड़ाई ने उस गठजोड़ को भी सामने ला दिया जो मायानगरी में बॉलीवुड, पुलिस और सत्ता ने मिलकर बनाया है। सुशांत तो नहीं रहा, लेकिन नेक्सस के कारनामे सामने जरूर आ गए। रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, और ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया उसकी तरफ से, तो वो सारा जांच का इशू है। सुशांत की मौत के बाद सच की जिन परतों पर पानी डाल दिया था वो उभर रही है। पुलिस ने जिन तथ्यों को अनदेखा किया वो खुलकर गवाही दे रहे हैं। सुशांत की शोहरत और मेहनत जिन लोगों की आंखों में चुभ रही थी, उनका छिपा हुआ चेहरा भी सामने आ रहा है और यह साबित हो रहा है कि 14 जून को बांद्रा के फ्लैट में सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं, साजिश थी। मुंबई पुलिस इस केस को बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट सही तरीके से नहीं कर रही है और वो चाह रही है इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरा रुख देना, पूरे मुंबई के सारे फिल्म इंडस्ट्री को बुला करके सबको इन्वेस्टिगेट करना और सही जो मेन कल्प्रिट है उसको कुछ भी नहीं करना। लेकिन सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज अभी अधूरी है, क्योंकि सच सामने है, फिर भी कानून की पकड़ से बाहर है, क्योंकि अभी तक सुशांत की मौत का सच अफवाह के आधार पर खोजा जा रहा है। मौत की हकीकत का पता चलना भी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि सुशांत की आकस्मिक मौत
अब आत्महत्या की आड़ में छिपेगी नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बॉलीवुड में सफलता से ज्यादा मूवी माफिया के नेक्सस से बचना जरूरी है। इस पूरे मामले में एक बात को कोशिश की जा रही है कि एक बात को दबाया जाए। 9 तारीख को सुशांत के जो मैनेजर हुआ करती थी दिशा, उनकी आकस्मिक मौत हो गई। उसके एक दिन बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को छोड़ दिया, उससे घर से निकल गई। सारे पैसे हड़पने के बाद वो घर से एक दिन बाद निकल गई। उसके एक दिन पहले दिशा की आकस्मिक मौत हुई। खबर यह है, और मैं अभी एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। खबर यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार के एक बहुत बड़े राजनेता और बॉलीवुड माफिया के कई अनगिनत व्यक्ति एक पार्टी में थे जहां पे दिशा भी थी। उसके बाद दिशा बोली कि वो घर गई पार्टी के बाद, तो ये थ्योरी दी जा रही है कि दिशा अपने घर के खिड़की से गिर के मर गई और फिर कहा कि सुसाइड हो गई। तहकीकात इस बात पर होनी चाहिए कि कौन कौन उस पार्टी में था दिशा के साथ, और क्या सुशांत को खबर थी कि दिशा को किसने मारा। दिशा के मौत को सुसाइड क्यों कही गई है। मेरी खबर तो कुछ और है। मेरी खबर है पुनीत, मैंने देखा कि आप उंगली से हाँ 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 कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मेरे पास खबर है, देखिए कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र सरकार के बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता उस पार्टी में थे। दिशा के साथ क्या हुआ उस पार्टी में, वो उस पार्टी से क्यों चली गई, उसके बाद उसका मौत कैसे हो गया, उस मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को क्यों छोड़ा। क्या सुशांत दिशा के लिए लड़ने वाला था। क्या सुशांत को पता था कि किसने दिशा को मारा, और क्या इस कारण सुशांत को भी मारा गया। क्या वही व्यक्ति वो पार्टी में थे दिशा के साथ जिनको जिया खान के आकस्मिक मृत्यु के बारे में भी और पता है। देखिए मैं एक सीधी बात कह रहा हूं कुश, ये सारी बातें, यह एक सुपारी गैंग है, सुपारी गैंग कुश। बॉलीवुड में ये पूरे मतलब गैंगस्टर टाइप लोग हैं, किसी को भी मार डालेंगे। गंदे लोग हैं, ये कीचड़ के लोग हैं, ये भाई लोग दुबई गैंग के लोग हैं। ये भाई वाली कल्चर चलाते हैं मुंबई में सबके ऊपर। अब बताओ कुश कि मुंबई पुलिस के काम हम करें कि वो खुद करेंगे। देखिए या तो सीधे सीधे तौर पे सारे पॉलिटिशियंस का नाम बाहर करें ये लोग। हाँ देखिए, तो मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं। दिशा को किसने मारा? कुश शर्मा, दिशा को किसने मारा? दिशा को किसने मारा? जिया को किसने मारा? दिशा को किसने मारा? देखिए वो एक जांच का इशू है जिसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को कहने का कोई हक नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ऑलरेडी जो काम कर रही हैं, हम उसमें सीआरपीसी के तहत काम होता है। अर्नब गोस्वामी जी, अरे पुनीत वशिष्ठ कुछ कहना चाहते हैं। पुनीत वशिष्ठ आइए डिबेट में। पुनीत जी आइए। गोस्वामी जी प्रणाम। मैं एकाग्रित रहूंगा, टॉपिक पर रहूंगा। आपका बहुत बड़ा भक्त हूं मैं, सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं। अलग मुलाकात होगी हमारी। आप कोई बात कह दे, मैं जेंटलमैन जो बात कर रहे हैं उनको नमन, मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन आपके शो पर जितने भी लोग आते हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की नाकामयाब कोशिश करते हैं, और सारे के सारे जो इस दुनिया में लोग हैं सबके मुखौटे देख रहे हैं। अरे गोस्वामी जी, वशिष्ठ जी, आप मिलन सोच रहे हैं, ये जो कलयुग आप क्या बोल रहे हैं अर्नब भाई, और ये कहां ले जाते हैं? अपना एक प्राइम टाइम का एक स्लॉट है, कहां ले जाते हैं? आपने कहा दुबई की इन्फिल्ट्रेशन। मैं दिशा के मर्डर पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं इसमें पूरी तरह अपने ध्यान और अपनी पुरानी आत्मा और महादेव की कृपा से सुशांत के बाद जुड़ा हूं मैं।
लेकिन इतनी क्लियरली समझ आता है कि हाँ यार ये मरी, उसको पता होगा ये मर गया। अरे यार अंधे क्या सब लोग यार? गोस्वामी जी बताइए, अंधे क्या सब लोग?